आज की ये जो वीडियो है ना, मैं थोड़ा सा मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ टू द एंग्री रैंट मैन अभ्रादीप साहा। आई थिंक ये जो हुआ है बिकॉज ही रिसेंटली पास्ट अवे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे मेंटली जो है ना अफेक्ट हुआ है उसकी न्यूज़ सुन के। आई एम नॉट गोना लाई। और बहुत ही दुख हुआ है, बुरा लगा है। I didn't even know him, but I've seen countless videos of him. जब वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखी जो उनके आई थिंक फादर ने उनके पोस्ट की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे शॉक हुआ था। एंड वो शॉक ऐसा लगा है कि फिर मैं परसों वीडियो बनाना चाहता था बट मुझसे नहीं बनाई गई। एंड मैं बड़ा ही एक इमोशनल और फिल्मी किस्म का आदमी हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट दिस। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मे ही रेस्ट इन पीस, और उनकी फैमिली के लिए मेरी दुआएं हैं उनके साथ। मैं जानता हूँ उनकी फैमिली मुझे कभी नहीं देखेगी, ना वो कभी ये वीडियो देखेगी, बट आई प्रे कि उनको स्ट्रेंथ मिले। और क्योंकि मुझे पता है कि अपने किसी करीबी बंदे को जब इंसान खो देता है तो वो कैसा फील होता है, आई नो दैट। मेरे जो मामू थे उनकी मेरी आंखों के सामने डेथ हुई थी। आई नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बट ये जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था ये मैंने उनकी डेथ के बाद किया था, क्योंकि मैं ज़िंदगी को काटना नहीं चाहता था, मैं ज़िंदगी को जीना चाहता था। और जब मैं कैमरे को फेस करता हूँ तो दिस इज़ माई वे ऑफ लिविंग, मेरा जीने का तरीका है ये। तो he was a content creator, he loved movies like me, he loved football like me, and he had a great comical timing, जो कि मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। दुनिया में किसी इंसान को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ह्यूमर हर किसी को नहीं मिलता, वो खुदा की देन होती है, वो खुदा ही देता है। तो वो हर किसी को नहीं मिलता, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। एंड आई थिंक अब्रादीप हैड दैट एंड ही वॉज प्रॉबली द बेस्ट इन इट। सो आई होप ही रेस्ट्स इन पीस। एंड अगर उसके पेरेंट्स कभी ये देखते हैं मेरी वीडियो, आई होप आपको स्ट्रेंथ मिले बाय द डिवाइन फोर्स। एंड आई डू फील कि आपका जो बेटा है वो एक लेगेसी छोड़ के गया है। पता नहीं दुनिया मानती है या नहीं मानती, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक लेगेसी छोड़ के गया है, क्योंकि आई फील कि वो लोगों को हंसाता था, और जो इंसान लोगों को हंसाता है वो एक लेगेसी क्रिएट करके ज़रूर जाता है किसी ना किसी स्केल पे। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में मेरे से एक गलती हुई थी और मैं उस गलती को आज रेक्टिफाई करना आया हूँ, और मैं माफ़ी भी मांगने आया हूँ। मेरे से गलती हुई थी, और वो गलती ये थी कि मैंने बोला था कि बांग्लादेश के क्लब्स और नेपाल के क्लब्स जो हैं वो सेकेंड टियर में खेलेंगे AFC चैम्पियंस लीग 2 में। ऐसा नहीं है, AFC चैम्पियंस लीग 2 में वो नहीं खेलेंगे। वो थर्ड जो टियर है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि AFC चैम्पियंस लीग एलीट जो है वो इक्वलेंट है UEFA चैम्पियंस लीग के। मतलब जैसे यूरोप में UEFA चैम्पियंस लीग होती है, उस तरह AFC चैम्पियंस लीग एलीट होती है। सही है। उसके बाद नीचे वाली टियर आती है AFC चैम्पियंस लीग 2, वो यूरोपा लीग के मुतरादिफ है। सही है। उसके नीचे जो टियर आती है वो है जी AFC चैलेंज कप या AFC चैलेंज लीग उसको बोलते हैं। वो कॉन्फ्रेंस लीग के मुतरादिफ है। कॉन्फ्रेंस लीग जिसके अंदर अभी एस्टन विला आई थिंक सेमीफाइनल में गई है, ठीक है, वो उस तरह है। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस लीग जीतते हो तो आप जाते हो यूरोपा लीग में, राइट। फिर अगर आप यूरोपा लीग जीतते हो तो आप जाते हो चैम्पियंस लीग में, राइट। UEFA में यही होता है। इसी तरह AFC में अगर आप फ़र्ज़ करो पाकिस्तान का क्लब इसमें एंटर होता है और वो AFC चैलेंज लीग जीत जाता है, ठीक है, जो कि जीतना बहुत मुश्किल है, और आप चले जाते हो जी उसको जीत के AFC चैम्पियंस लीग 2 में, टियर 2 में आप चले जाते हो। सही है। फिर आपका जो क्लब है, मैं चलो कहता हूँ जी ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, ये दोनों खेलेंगे इसमें AFC चैम्पियंस लीग 2 में फॉर एग्जांपल। अगर ये जीत जाते हैं तो ये चैम्पियंस लीग एलीट में चले जाएंगे, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया की जो है वो टॉप 3 टीम्स खेलेंगी, जापान की टॉप 3 टीम्स खेलेंगी, जो टॉप 3 टीम्स होंगी हर लीग से वो खेलेंगी। फिर जो AFC चैम्पियंस लीग 2 है उसमें 4th 5th 6th जापान की जो प्लेसेस हैं, जो स्लॉट्स हैं उनकी टेबल के अंदर, उनकी लीग के अंदर, वो इस सेकंड डिवीजन में खेलेंगे। सऊदी अरेबिया में भी 4th 5th 6th जो है वो इस यूरोपा लीग टाइप चीज़ में खेलेंगे, ठीक है। तो इंडिया का जो
क्लब है फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ यूरोपा लीग में खेल सकता है, ये मान के चलते हैं। अगर वो ये यूरोपा लीग जीत जाते हैं तो वो फिर चैम्पियंस लीग में चले जाएंगे या चैम्पियंस लीग एलीट में चले जाएंगे। इस तरह से ये मैकेनिज्म है, और इंडिया को 2 स्लॉट्स मिले हैं अभी तक जो हमें पता है। अब अगर ईस्ट बंगाल फॉर एग्जांपल वो प्ले ऑफ जो है, क्योंकि आपको 3 प्ले ऑफ्स खेलने पड़ते हैं टू एंटर द ग्रुप स्टेज, और ईस्ट बंगाल प्ले ऑफ्स खेलेगी टू एंटर द ग्रुप स्टेज ऑफ यूरोपा लीग, यानी कि AFC चैम्पियंस लीग 2, उसके ग्रुप स्टेज में घुसने के लिए। अब अगर वो 3 में नहीं जीत पाती और वो बीच में निकल जाती है, कहीं नॉकआउट हो जाती है, तो वो नीचे आके गिरेंगे कहाँ पे, जो वेस्ट जोन होगा AFC चैलेंज लीग का, यानी कि कॉन्फ्रेंस लीग का वेस्ट जोन। वेस्ट जोन जो है उसके 3 ग्रुप्स हैं और ईस्ट जोन के 2 ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान और इंडिया वेस्ट ग्रुप में आते हैं, सही है। पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, जो सैफ कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट ग्रुप में आती हैं। और वेस्ट ग्रुप में 3 ग्रुप हैं, टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं AFC चैलेंज लीग में, यानी कि कॉन्फ्रेंस लीग में। अब मैं ये कहता हूँ जी कि पाकिस्तान का एक क्लब है, हम पाकिस्तान से कराची यूनाइटेड को भेजते हैं। अब मैं ये नहीं जानता, मुझे नहीं फ़िलहाल पता कि AFC चैलेंज लीग में घुसने के लिए क्या AFC लाइसेंस चाहिए होता है, मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर तो लाइसेंस चाहिए होता है तो कराची यूनाइटेड एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी क्लब के पास AFC लाइसेंसिंग नहीं है ही नहीं। स्टेडियम्स ही नहीं है, एक स्टेडियम मर के है, तो फिर लाइसेंसिंग कैसे हो सकती है। लाइसेंसिंग नहीं है किसी भी क्लब के पास पाकिस्तान में AFC का लाइसेंस, जो कि चैम्पियंस लीग में घुसने के लिए चाहिए होता है। अब अगर AFC चैलेंज लीग में घुसने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, फिर पाकिस्तान अपनी टीम भेज सकता है। लेकिन फिर पाकिस्तान का क्लब क्या कहेगा आगे से कि भाई मेरे पास तो 40 लाख रुपया नहीं है। जैसे सैफ क्लब चैम्पियनशिप के बाद के टाइम उन्होंने बोला था, PFF ने कहा था आप जाओ सैफ क्लब चैम्पियनशिप में जाके खेलो। उन्होंने क्लब्स ने आगे से कहा था हमारे पास 40 लाख रुपया नहीं है रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के लिए सैफ क्लब चैम्पियनशिप में जाने के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी 40 लाख, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये बड़ी रुकावटें हैं जो कि आनी है। तो मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान का क्लब खेलेगा या नहीं। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के पास एक स्लॉट है प्ले ऑफ का। पाकिस्तान के जो क्लब है उसके पास एक स्लॉट है प्ले ऑफ का। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के क्लब्स हैं, अफ़गानिस्तान पे आ जाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में काफ़ी पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शाह खेल रहा है, जुनैद शाह खेल रहा है, राइट, ज़ैनुल आबदीन इसहाक खेल रहा है, शाइक दोस्त खेल रहा है, ठीक है। ये चार पांच मेन प्लेयर्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान की लीग में खेलेंगे इस सीज़न। तो अफ़गानिस्तान के क्लब्स भी जा सकते हैं, उनके पास एक स्लॉट है प्ले ऑफ का। उनको 3 मैचेस का प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा, उससे गुजर के तो वो ग्रुप स्टेज में जाएंगे AFC चैलेंज लीग में, यानी कि कॉन्फ्रेंस लीग जो होती है, जैसे UEFA कॉन्फ्रेंस लीग है उस तरह, उसके ग्रुप स्टेज में फिर घुसेंगे वो। तो पाकिस्तान के पास भी स्लॉट है, अफ़गानिस्तान के पास भी एक स्लॉट है, बांग्लादेश के पास भी एक स्लॉट है, ठीक है, प्ले ऑफ का। नेपाल के पास भी एक स्लॉट है प्ले ऑफ का। श्रीलंका के पास भी एक स्लॉट है प्ले ऑफ का। मालदीव्स के पास भी, भूटान के पास भी एक स्लॉट है। जो ये 6 कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा, इनके पास एक एक प्ले ऑफ का स्लॉट है कॉन्फ्रेंस लीग में घुसने का या AFC चैलेंज लीग में घुसने का। प्ले ऑफ का स्पॉट है, डायरेक्ट स्पॉट कोई नहीं है। डायरेक्ट आप ग्रुप स्टेज में नहीं जाओगे। कोई भी ये जो 6 कंट्रीज़ है ना, इंडिया को छोड़ के 7वीं कंट्री इंडिया है सैफ में, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इनके पास एक एक प्ले ऑफ का स्पॉट, दैट्स इट। मतलब कॉन्फ्रेंस लीग में घुसने के लिए भी आपको प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा पहले, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से जो है ना मामला चल रहे हैं। AFC चैलेंज लीग को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूं तो 2 स्लॉट्स जो हैं वो उसमें क्या होगा कि जो AFC चैलेंज लीग जो 2 है, यानी कि यूरोपा लीग का जो प्ले ऑफ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसका जो प्ले ऑफ है वो ईस्ट बंगाल खेलेगी। अब ईस्ट बंगाल जो है वो हारती है, तो वो इसमें इन 2 स्लॉट्स के अंदर एक स्लॉट ईस्ट बंगाल को मिलेगा 3rd टियर में, यानी कि AFC चैलेंज लीग में, और डायरेक्ट स्पॉट मिलेगा ग्रुप स्टेज में ईस्ट बंगाल को AFC चैलेंज लीग में, सही है, 3rd टियर। तो ये जो वेस्ट जोन है उसमें 2 स्लॉट हैं और ईस्ट जोन में भी 2 स्लॉट हैं जो ऊपर वाली टियर से नीचे आके गिरेंगे, यानी कि 4 टीमें ऊपर वाली टियर से नीचे आके गिरेंगी। तो ये अभी तक चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया को मज़ीद टीमें मिल सकती हैं ईस्ट बंगाल के अलावा या नहीं AFC चैलेंज लीग में, वो मैं नहीं जानता, वो AIFF ही बता सकती है, उनको ही पता है, ठीक है। लेकिन डिटेल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास एक प्ले ऑफ का
स्पॉट है फॉर द एंट्रेंस ऑफ थर्ड टियर AFC चैलेंज लीग। सही है, समझ आ गई? आई होप समझ आ गई होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं थोड़ा सा चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहा था, कि थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाह रहा था। लास्ट वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में टच नहीं कर सका था। इस वीडियो में मैं ज़रा जो ख़ास तौर पे जो थर्ड टियर है, क्योंकि हमारा मतलब तो उसी से है ना, हम तो उसमें ही घुस सकते हैं, हम बाकी टियर्स में तो नहीं जा सकते अनलेस कि हम AFC चैलेंज लीग जीत जाएं, जो कि जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ है। अब जैसे प्रीमियर लीग होती है, उसमें आप देखते हो टॉप 4 टीमें जो है चैंपियंस लीग में खेलती हैं। 5th और 6th टीम जो होती है यूरोपा लीग में खेलती है, वो यूरोपा लीग में चली जाती है। 7th जो टीम होती है 7th पोजीशन पे प्रीमियर लीग में, वो कॉन्फ्रेंस लीग में जाती है, राइट। इसी तरह अगर मैं सऊदी उसकी बात करूं, तो सऊदी अरेबिया में जो किंग्स कप जीतेगा, आई थिंक वो मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में जाएंगे, इस तरह का कोई सीन है उनका। सेकंड ईयर में वो जाएंगे, जो किंग्स कप जीतेगा सऊदी अरेबिया का। तो इंडिया की जो मोहन बगान है या ये जो ईस्ट बंगाल है, ये जो किंग्स कप जीतेगा सऊदी अरेबिया का, उससे उनका टकरा हो सकता है, उससे उनका मैच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो वाला सीन है। जैसे इंग्लैंड में FA कप जीतने के ऊपर आप यूरोपा लीग में जा सकते हो, उस तरह का रूल है। सही है। तो इंडिया के जितने क्लब्स हैं, समझ लो कि वो एशिया की यूरोपा लीग में खेलेंगे, चैंपियंस लीग में वो नहीं खेलेंगे, उनको वो स्लॉट्स नहीं मिले हैं। और हम लोग जो हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो नेपाली हैं, हमारे भाई जो भूटान से हैं, हमारे भाई जो श्रीलंका से हैं, जो मालदीव से हैं, ये जो 6 कंट्रीज़ के जो लोग हैं या जो क्लब्स हैं, ये खेलेंगे थर्ड डिवीज़न के प्ले ऑफ में। डायरेक्ट थर्ड डिवीज़न में भी नहीं जा सकते, प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा। वो 3 मैचेस हैं, उससे गुजर के फिर आप थर्ड प्लेस में आप जाओगे। जहाँ तक बात है सैफ क्लब चैम्पियनशिप का, अब मैं सैफ क्लब चैम्पियनशिप पे आ जाता हूँ। जुलाई में और अगस्त में ये मैचेस जो हैं, बोला था सैफ ने और काजी सलाउद्दीन ने कि भाई हम कराना चाह रहे हैं। वो तो खैर हर साल ही बोलते हैं और हर साल ही पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते। सही है। सैफ के जो भी करता धरता है ना, वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते ना। वो उनको कोई शौक है कि हम इसको एग्जीक्यूट करके छोड़ेंगे, क्योंकि यूरोपियंस तो नहीं है, वो तो कामचोर लोग हैं। तो बात ये है कि वो तो मुझे नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक क्लब का स्लॉट ऑब्वियसली है। और जो क्लब की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 40 लाख रुपए है, ठीक है। हर क्लब ने इतना पैसा देना है, अकोमोडेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये सारा कुछ, एवरीथिंग, ये होना ही होना है। सही है। तो इंडिया का जो है वो सीन ये है कि जो इंडिया में ISL में जो सेकंड आई है और थर्ड टीम आई है, वो अब आप चेक कर लो कौन है। आई थिंक मुंबई सिटी आई है और गोवा आई है। तो वो जो हैं वो खेलेंगे सैफ क्लब चैम्पियनशिप में। सही है। तो ये 2 स्लॉट इंडिया के पक्के हैं कि वो उन्होंने खेलना है सैफ क्लब चैम्पियनशिप में। और मुंबई बहुत बड़ी टीम है, नो डिसरिस्पेक्ट टू गोवा, लेकिन मुंबई का जो बजट है और जो उनके पास प्लेयर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, वो बहुत बड़ी टीम है। वो चैम्पियंस लीग एलीट में खेल चुके हैं। AFC मतलब चैम्पियंस लीग जो सबसे हायर वाला जो टायर था, अभी तो एलीट नहीं है, मतलब जो टॉप टायर था उसके अंदर वो खेल चुके हैं। अल हिलाल से खेले हैं वो। तो आई थिंक बड़ा फिट सीन होगा अगर वो सैफ क्लब चैम्पियनशिप में खेलते हैं। थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे नेशनल चैलेंज कप के ऊपर। नेशनल चैलेंज कप की जो अपडेट है और न्यूज़ है वो ये है कि नेशनल चैलेंज कप होना था 1 मई से, जो पाकिस्तान का सस्ता FA कप है, सस्ता FA कप, वो 1 मई से 12 मई तक होना था। 12 दिन का ये होना था, ठीक है। नॉकआउट्स होने थे क्योंकि ग्रुप स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं, नॉकआउट्स होने थे। लेकिन क्योंकि पंजाब के एथलेटिक स्टेडियम में, जिधर लिवरपूल के लेजेंड इयन रश भी आए थे, इयन रश स्टेडियम उसको बोला जाता है, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि वहाब रियाज़ के अंडर एक ज़माने में पहले आता था, क्योंकि जब वो जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो उनके अंडर वो आता था। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कि नहीं, मुझे अभी भूल गया। लेकिन बात ये है कि वो देने के लिए तैयार नहीं है। जो पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड है वो देने के लिए तैयार नहीं है पंजाब एथलेटिक स्टेडियम, और वहाँ पे होना था नेशनल चैलेंज कप पूरा का पूरा उसी एक स्टेडियम में। तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है CM पंजाब पिंक गेम्स, जो कि चलेगा 2 मई से 6 मई तक। तो वो तो नहीं करेंगे। तो हो सकता है, ये न्यूज़ आ रही है कि नेशनल चैलेंज कप 2 हफ्ते तक डिले हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने बोला है, अगेन डिपार्टमेंट्स बीच में आ चुके हैं और वो अपनी हराम टोपी पे उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पास जो है ना प्लेयर्स नहीं है,
और हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। और PFFNC को जो है हमें एक ऑफिशियल ईमेल लिखना चाहिए था, हमारे नखरे उठाने चाहिए थे, उसके बाद हम ये चीज़ें करते। ये जो भी ट्रेनिंग है इसके लिए, नेशनल चैलेंज कप के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ता इसको डिले करो, 15 दिन कम से कम इसको डिले कर दो। ठीक है, तो हो सकता है ये मई के एंड तक चला जाए, या ये फिर सऊदी अरेबिया के मैच के बाद हो, नेशनल चैलेंज कप जो है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के मैच के बाद हो सकता है ये चला जाए। जहाँ तक बात है वेमेंस लीग की, नेशनल वेमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप जो पाकिस्तान के अंदर पहले होती थी, 3 साल पहले आखिरी बार हुई थी, वो जो है उसके ऊपर अपडेट ये है कि जो प्लेयर्स हैं, जो वेमेंस टीम की जो प्लेयर्स हैं, और जो वैसे जो क्लब्स के अंदर हमारी जितनी भी वेमेंस टीम की या वेमेन प्लेयर्स खेलती हैं, उनके कुछ एकेडमिक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके एकेडमिक जो हैं वो मामलात हैं। ठीक है, तो उनके उसमें वो बिज़ी हैं, तो वो उनके जो बहुत सी जो मेन प्लेयर्स हैं, उनकी जो टीमें हैं उसके अंदर, जो 16 टीमें उसके अंदर खेलेंगी, उनकी बहुत सी जो मेन प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सही है, उसमें डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, क्लब्स भी हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। और जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसको ये कह रहे हैं कि इसको डिले कर दिया जाए। और ये डिले हो चुकी है, आज PFF ने अनाउंस कर दिया है ये डिले हो चुकी है। इसने पहले 5 मई को होना था और 21 मई तक चलना था, ये अब डिले हो गई है और नहीं पता कि अब कब होगी। हो सकता है अगले 6 महीने तक डिले हो जाए, क्योंकि ये पिछले 15 महीने से पता नहीं कब से NCC भी डिले हो रहा है, और ये नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप की तो खैर बात ही नहीं हो रही थी पहले, अब शुक्र है बात होना शुरू हुई है। NCC 15 महीने से डिले हो रहा है, जो मेंस का सस्ता FA कप है। तो ये अभी तक की अपडेट है। और बाकी यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है आज की, मैं वैसे आज थोड़ा सा मेंटली उस स्पेस में नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। मैं पिछले 2 दिन से मेंटली उस स्पेस में नहीं हूं, बिकॉज ऑफ जो अबरादीप की डेथ की वजह से। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई सी यू सून। हस्ते